अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है, लो आ गई बड़ी खबर। बड़ी खबर में दोस्तों बात करेंगे यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने के बाद परीक्षा के आसार बढ़े। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी में जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह अब खत्म हो चुका है। अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या था कि सैटरडे संडे वाला दोस्तों पहले चल रहा था लॉकडाउन। अब दोस्तों अभी तक संडे वाला चल रहा था, लेकिन अब आज की दोस्तों तारीख से रविवार को भी अब खुल सकेंगी सारी दुकानें। तो कुल मिला के अब परीक्षा के आसार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब तक की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की भी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार डीएलएड का पेपर कराया जा सकता है। देखिए अब डीएलएड के लिए दोस्तों कोई मामला कोर्ट तो नहीं गया, लेकिन दोस्तों कुछ मामले और कोर्ट में गए थे जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को लेकर गए थे। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि अब परीक्षा दोस्तों रुकने वाली नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल अभी 10 सितंबर तक इंतजार करना चाहिए। 10 सितंबर तक करना होगा इंतजार परीक्षा या प्रमोट। उम्मीद है दोस्तों 11 सितंबर या 10 ही सितंबर को एक अपडेट हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस दिन कंफर्म नहीं होता तो आप ये मान के चलिएगा कि अब डीएलएड का पेपर होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस समय परीक्षा को लेकर सारे रास्ते खुल चुके हैं। अब मतलब प्रमोट की बात हम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस इस समय यही है कि अब पेपर ही होगा। और जो लॉकडाउन का दोस्तों था वो भी लॉकडाउन खत्म हो चुका है। देखिए कोरोना के मामले हमारे देश में बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब देश में 500 केस आते हैं पूरे देश में तो पूरा देश लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन अब हजारों केस आ रहे हैं एक दिन में, और दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस अब हमारे देश में ही आ रहे हैं पर डे के हिसाब से देखा जाए तो भी अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है जो कि आपके सामने है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम इस वीडियो में यही कहेंगे कि डीएलएड के छात्र तुरंत रिवीजन अब शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो फर्स्ट वाले बच्चे फर्स्ट का, थर्ड वाले थर्ड का। आपके कॉलेज में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हो चुकी हैं तो ठीक है, सेकंड और फोर्थ का आपको बाद में पढ़ना है जब तक ये आदेश नहीं आता कि फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या होगा। अगर प्रमोट करने का आदेश आ जाता है तो आप सेकंड और फोर्थ की तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आदेश नहीं आता तब तक आपको फर्स्ट और थर्ड का ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि जानते हैं ना दोस्तों, यहाँ सरकारी मामला है, कभी भी ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग का सब कुछ बेकार हो जाएगा। पता चले दोस्तों आप लोग सेकंड और फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड का ही पेपर हो गया, सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। प्रमोट करेंगे तो पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आएगी, उसके बाद कुछ दिन का समय आपको मिलेगा पेपर के लिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइंस में दोस्तों बहुत सी गाइडलाइंस अलग अलग आती हैं, और उम्मीद ये भी है कि अगर इन केस सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का आपका पहले पेपर होगा तो कम से कम 10 दिन आपका डीएलएड कॉलेज खुलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 10 दिन में कम से कम एक बार ये रिवीजन तो करा देंगे। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए होंगे, ठीक है, वो नाम का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था डीएलएड में, आपको पता है। तो बहुत से छात्र चलिए उस क्लासेस को भी नहीं ले पाए जो भी चला है, तो उनके लिए कम से कम 10 दिन का कॉलेज खुलना चाहिए। उसके बाद ही आपका पेपर कराना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने देंगे। आपके मन में एक सवाल है, क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है? तो इसका आंसर है फिलहाल अभी तो नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इतनी बातें होती है, नई नई तारीखें आ जाती हैं, लेकिन यार गाइस थोड़ा अफवाह से सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसका जो मन करता है कोई ना कोई तारीख डाल दे रहा है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब रैंडमली कुछ भी डेट डाल देते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई तारीख पर तो पेपर हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप लोग इससे बचिए, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है ना। पीएनपी की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे दोस्तों आप तक पहुँचेंगे। देखिए सही खबर आपको जानना ज़्यादा जरूरी होता है, गलत खबर से बचना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आप लोग गोदी मीडिया वाले ही काम होने लगेंगे। कि दोस्तों जैसे गोदी मीडिया में क्या होता है, वो कुछ भी दिखाते रहते हैं। मुद्दा दोस्तों बेरोजगारी का है, नौकरी का, वो तो दिखाएंगे नहीं। उनका मतलब पूरा रिया केस में क्या हो रहा है, अब कंगना रनावत वाला नया केस आ गया, मतलब कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को क्या मिलेगा बताइए? आप लोग स्टूडेंट है, आपको कुछ मिलेगा देखकर कि रिया के साथ क्या हो रहा है? तो आपसे क्या लेना देना उनका? आपको तो लेना देना नौकरी से है ना। जिस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी ना, उस दिन सब कुछ हाथ अच्छा लगने वाला है। अगर आप बेरोजगार घूमते रहेंगे ना तो दोस्तों बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले क्या अपडेट आई है लॉकडाउन को लेकर। ये जानना जरूरी है कि अब दोस्तों क्या परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन्हें गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। होटल रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे।
उन्होंने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटलों और रेस्टोरेंट को शुरू कराने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि इन गतिविधियों के संचालन में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए। उसके बाद देखिए कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा न ही बाहर जा सकेगा। ठीक है, फिर तहसील दिवस और थाना दिवस भी होंगे शुरू। तो कुल मिला के दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ खुलने वाला है। उसके बाद देखिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का भी निर्देश अफसरों को दे दिया है। उन्होंने किसानों की मदद के लिए जीरो बजट खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने को भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित और बेसहारा गोवान सहभागिता योजना के तहत गौ आश्रय स्थलों से मतलब कुपोषित बच्चों के परिवार के लोगों को गाय उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों को सड़कों को मतलब पूर्णतः गड्ढा मुक्त बनाने का भी निर्देश दिया है। 1000 ICU बेड तैयार करने का निर्देश यहाँ पर ये भी दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों 1000 ICU बेड क्यों बन रहे हैं कि अगर इनकेस आपको कोरोना वायरस फैल जाएगा ज़्यादा तेजी से, उसके लिए आपातकालीन में मतलब ये सब चीज़ें आपके लिए काम आएगी। लेकिन फिर से भाई दोस्तों बात आती है कि क्या एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी यहाँ तक पहुँच पाएगा कि ये सब चीज़ें VIP लोगों के लिए होंगी। ठीक है, जहाँ पर VIP लगने लगता है ना शब्द, तो बात ही अलग हो जाती है। ये सब चीज़ें देखिए गाइस हो रही है इस समय देश में। तो फिलहाल अब हमारे प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अब खत्म होने का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइंस आप पढ़कर ये मत सोचा करिए कि चलो कोरोना खत्म हो चुका है यूपी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, खाली अब संडे को भी दुकानें खुल सकेंगी जो अभी तक संडे को बंद रहती थी। तो चलिए ठीक है, एक अच्छा निर्णय हम कह सकते हैं कि संडे को भी ये लोग घर में बैठे रहते थे। आप थोड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है समझदारी से आपको निकलना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती और कोरोना के शिकार आप बन जाएंगे। देखिएगा आज की डेट में जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो आपको सावधानी डबल रखने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, सावधानी 1 गुना नहीं 2 गुना करने की ज़रूरत है आपको, कि कहीं से भी गलती से भी आप कोरोना के शिकार ना हो जाएं। ठीक है, अक्सर लोग मतलब इससे ठीक हो जा रहे हैं, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद भी पर डे 1000 से ऊपर है। इस मामले को भी जरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बात हो जाए DLED को लेकर क्या हो रहा है भाई। ट्विटर पर अभियान चलाने से क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होना चाहिए DLED में, कैसे क्या क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात पहले समझिए कि हमें 10 सितंबर तक भाई जो उस दिन PNP पर धरना हुआ उसके अनुसार दोस्तों 10 सितंबर तक कुछ ना कुछ इसमें अपडेट्स आ सकती है। ठीक है, ऐसा कहा गया 10 सितंबर तक ये डेडलाइन दी गई कि इस दिन तक या इसी दिन कुछ ना कुछ मतलब प्रस्ताव जो भी 2 दिन की बातचीत होगी वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले तो उम्मीद नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज हमारी 8 तारीख हो चुकी है, 9 और 10 2 दिन बाद सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको अपडेट करेंगे 8, 9, 10। तो 8 और 9 2 दिन का इंतजार करना है। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है यहाँ पर। तो फिलहाल दोस्तों परीक्षा के सारे रास्ते खुल चुके हैं। देखिए 2 चीज़ें और आपको बता दें वीडियो के अंत में। एक छात्रों के मन में डाउट था कि प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। देखिए गाइस, प्रमोट करना यहाँ पर PNP पर सब कुछ डिसाइड होता है कि मतलब इन्हीं के पास पावर हम कह सकते हैं। देखिए पावर तो वैसे इनको ऊपर ही जाना पड़ेगा, शासन से ही लेना पड़ेगा परमिट। लेकिन अगर PNP ऐसा कोई प्रस्ताव बनाती है जिसमें प्रमोट करने की बात कही जाती है तो डेफिनेटली आप प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, सरकार ऊपर से आपको मना नहीं करेगी कि आप PNP ने लिख के भेज दिया कि प्रमोट किया जाए, ऊपर से मना नहीं किया जाएगा। ये जो कह देंगे बस उसी पर वहाँ पे साइन हो जाएंगे। ठीक है, अप्रूवल इनको मिल जाएगा। अगर PNP एक ऐसा प्रस्ताव बनाती है जहाँ पर यह कहा जाता है कि DLED छात्रों को भी सभी के तहत मतलब जैसे अन्य छात्रों को यूनिवर्सिटी के मतलब छात्र जैसे हो गए आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबको मतलब प्रमोट किया गया, तो DLED को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल यहाँ मिल सकता है। पहली बात कि अगर दोस्तों PNP चाहेगा तो आप प्रमोट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर PNP ने परीक्षा को लेकर कोई प्रस्ताव भेज दिया फिर कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। मतलब अगर आप सोचें कि कोर्ट का सहारा ले ले शायद परीक्षा पोस्टपोन हो जाए या बाद में हो पेपर, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। इन बातों को आप ध्यान से जरा सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कि जो दोस्तों PNP चाहेगी वही होगा।
नहीं तो फिर आप लोग के मन में आ जाए नहीं यार कुछ और हो सकता है, सरकार कुछ और कर रही है। तो प्रस्ताव यहाँ पर पीएनपी को ही भेजना है। जो भी दोस्त ये करना चाहेंगे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना है, इंतजार करना और देखना है। ऐसे काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। अब ट्विटर पर एक अभियान के तहत ही दोस्तों कुछ ना कुछ बातें रखनी पड़ेंगी ताकि बात सोशल मीडिया पर थोड़ा हाईलाइटेड हो सके और उसके बाद कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकल सके। नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन इस समय क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डीएलएड में लाखों ऐसे छात्र हैं जो अभी तक ट्विटर पर आए ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ट्विटर पर आना भी जरूरी पड़ेगा, वहाँ पर भी साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आजकल आप लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वैसे आपको ट्विटर चलाना भी शुरू करना पड़ेगा। तभी दोस्तों आपकी बात अच्छे से रखी जा सकती है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रख देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा। और लॉकडाउन खत्म हो गया तो मतलब अब दोस्तों जितने भी पेपर रुके हैं यूपी में सब आसानी से कराए जा सकते हैं, कोई भी उसमें रोक टोक नहीं होगी। आपने देख लिया बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बीईओ का हो सका, इस समय जेईई के पेपर चल रहे हैं, नीट का पेपर होने वाला है। तो नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि उस दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। देखिए लॉकडाउन में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, दुकानें बंद रहती हैं, तो फिर अगर आपको भूख लगती है, कुछ और दिक्कतें आती तो ज़्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप घर से दूर से तो निकल आए, अब रास्ते में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा खाने पीने को, तो दिक्कत देखिए ज़्यादा होती है। तो लॉकडाउन खत्म होने से मतलब छात्रों में खुशी की लहर आ सकती है। आप भी थोड़े खुश हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपका भी जो पेपर होता है सैटरडे के दिन तो होता ही था, ठीक है। संडे के दिन देखिए डीएलएड का पेपर नहीं होता था, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सैटरडे वाला भी लॉकडाउन तो हटा है ना, तो लेकिन आप सारे रास्ते देखिए यहाँ पर खुल चुके हैं। अब आपको परीक्षा को थोड़ा सीरियस और लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन अब यूपी में भी खत्म हो चुका है। बस वही रात वाला बचा है, वो भी जल्दी हो सकता है खत्म हो जाए। फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ समाप्त है। मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, सब कुछ धीरे धीरे शुरू हो चुका है। बस पेपर और स्कूल खोलने की बारी अब बची है। अक्टूबर में दोस्तों चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि अक्टूबर में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। उसके बाद देखिए पहले स्कूल ही खोला जाएगा। एक बात और आपको बता दें, आपके मन में डाउट होगा यार कॉलेज पहले खोला जाएगा कि स्कूल। बच्चों में कोरोना का जो संक्रमण है वो थोड़ा कम देखा गया है, ठीक है। तो मतलब जो बच्चे 5 साल से बड़े हो जाते हैं उनमें कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा कम है, 5 से लेकर 20 साल तक के बच्चे। तो पहले दोस्त स्कूल खोला जा सकता है, उसके बाद कॉलेज खोलने की बारी आएगी। नहीं तो आपके मन में होगा यार पहले कॉलेज खोलेंगे फिर स्कूल खोलेंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो नादान ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले स्कूल ही खोले जाएंगे, उसके बाद ही कॉलेज खोला जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आप लोग अपनी पढ़ाई आज इस वीडियो को देखने के बाद और जोर शोर से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस अब लॉकडाउन कम्प्लीटली हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना तो हमेशा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं तो देखते होंगे कहीं से रिचार्ज करें तो वहाँ लिखा रहता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें हैं। ऑफर अगर आप कहीं देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। संडे को भी आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ये एक अच्छी खबर है। और पेपर दोस्तों अब जल्दी होगा। बाकी प्रमोट की जो बात है वो 10 सितंबर को क्लियर होगी। तब तक का इंतजार करते हैं, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।